किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसानों की समस्याएं। किसान भाई जो मेरे को फ़ोन करके बताते हैं या मेरे को व्हाट्सएप पे वो जो मैसेज करते हैं, पर बहुत किसान भाई क्या करते हैं कि मैं आपसे 3000 किलोमीटर दूर 500 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसान को खुद सोचनी समझनी और करनी पड़ती है। बहुत किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि आलू की फसल में कितने पानी लगाएं। अब पानी के बारे किसान भाइयों मैं कैसे आपको बता सकता हूँ आपकी मिट्टी कैसी है, किस हिसाब से वो पानी मांग रही है। आपकी मिट्टी आपने कौन सी वैरायटी लगाई है, वो कितना पानी चाहती है और आपकी फसल किस स्टेज में चल रही है, आपके यहाँ बारिश कैसे हुई, वो मैं नहीं जानता। वो आपको खुद कर देखना पड़ेगा। कुछ समस्याएं आज हम क्लियर कर रहे हैं। फिर किसान भाइयों को जो बीमारियाँ हैं आलू की फसल में, आपको लगभग मतलब बहुत कम किसान है जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, बीमारी का पता है। लगभग किसानों को बीमारी का नाम भी नहीं पता। सिर्फ हर बीमारी ब्लाइट नहीं होती, हर बीमारी वायरस नहीं होती। आलू में 27 या 29 प्रकार के वायरस आते हैं। अब आपको ये नहीं पता कौन सा वायरस है। आप मेरे को फ़ोन करते हो सुखदेव भाई इस दवाई ये कैसे हो गया, फ़ोटो भेजते हो, फिर फ़ोटो देख के हम आपको बताते हैं। जब मैं आपको बता दिया, जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप दुकान पे जाइए दवाई वाली, उनसे जाके दुकानदार से मेरी बात करवा दो। पहले आप मेरे आधा घंटा आप ख़राब करते हो, फिर आधे घंटे में आप लिखते हो। अगर मैं इतना टाइम किसानों को दूंगा तो मैं अपनी खेती किस टाइम करूँगा। फिर जब आपको बता भी दिया फिर आप भूल गए, फिर दवाई वाले पे जाके फिर फ़ोन कर रहे। अरे भाई किसान भाइयों, आप सीधे दवाई वाले पे जाएं, दवाई वाले से जाके मेरी बात करवाएं। जब उसको हम बता रहे हैं वो दवाई उसके पास होगी तो वो आपको नहीं देगा, तो नहीं तो फिर आप दूसरी दुकान पे जाके हमारी बात करवाएं। दूसरी चीज़, इससे अगली बात क्या है किसान भाई, मेरे और भी काम है। मेरे टाइम आपको बताता हूँ, सुबह 8 बजे के बाद मेरे को आप फ़ोन करें और दिन में आप 5 बजे से पहले सब किसान भाई हमारे को फ़ोन करें। और बहुत सी बीमारियां हम ऐसी भी होती हैं कि जो बिना किसी स्प्रे के या बिना किसी खाद के ऑटोमेटिक मौसम सही आने पे वो ठीक हो सकती हैं, बल्कि आपकी फसल बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। जब आपको बोल दिया कि आप कुछ ना डालें, जब मैंने आपको कह दिया कुछ ना डालें, फिर भी आप लोग बार बार, अरे भाई मौसम से आप नहीं लड़ सकते। आप दुनिया की किसी भी चीज़ से लड़ सकते हो, पर ऊपर वाले से या मौसम से आप कैसे लड़ सकते हो। बारिश किसी के हाथ में नहीं है, पाला पड़ना किसी के हाथ में नहीं है, सर्दी ज़्यादा होना किसी के हाथ में नहीं है, गर्मी अधिक होना किसी के हाथ में नहीं है। अब वो चीज़ें तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसको आप छोड़ दें। जब भी मैंने आपको कहा कि आपकी फसल ठीक हो जाएगी, आप टाइम दें इसको, मौसम सेट आने दो। ऐसा नहीं है कि स्प्रे और खाद ही सब कुछ करेंगे। आप की फसल अगर ठंड ज़्यादा है तो तब भी उसको समस्या आएगी, और जब उसके लायक अच्छा मौसम आ जाएगा तो आपकी फसल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। किसान भाइयों समझे मेरी बात को। और जब आलू में आपको हमने बता दिया कि ये चीज़ डालनी है वो डालनी है, फिर आप दुकानदार पे जाके हमारी बात तो मान नहीं रहे, फिर आप 20 दवाइयाँ उठा के ला रहे हैं। क्या आपको पता है अपनी फसल पे 20 दवाई या 8 दवाई 10 दवाई इकट्ठे डालने से आपकी फसल को कितना नुकसान होगा। किसान भाइयों या तो किसी को समझें बात को, किसी को फ़ोन लगा रहे हैं, कोई इंसान आपको आधा घंटा दे रहा है उसकी बात माने। दवाई वाला या दुकान वाला कभी भी आपको सही गाइड नहीं करेगा। उन्होंने सिर्फ अपना माल आपको देना है और आप उसको लेके अपनी फसल पे डाल रहे हैं। दवाई आपको 1 की ज़रूरत है, डाल आपने 6 दी है, तो 6 का पैसा ख़राब हो गया। और 6 दवाई डालने से, जब हमारी फसल को दवाई 1 स्प्रे चाहिए थी, सिंगल केमिकल चाहिए, तो 6 केमिकल डालने से हमारी फसल को कौन से केमिकल के रिजल्ट मिलेंगे आपको ये भी नहीं पता। किसान भाइयों छोटी छोटी बारीकियाँ आप समझें और मेरी बात पे इस पर अमल करें। अगर अमल नहीं करेंगे तो आप लोगों को तो पैर पे, किसान को तो मैं भी आप में ही हूँ। हमारे को लूटने वाले बैठे हैं, हमारे को ठगने वाले बैठे हैं। आप लोग इन चीज़ों को समझे किसान भाइयों। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में।